तो चलो आज हम सीखते हैं संख्याओं के वर्ग निकालने की छोटी छोटी ट्रिक्स। देखिए काफी मुश्किल हो जाता है जब आपके सामने समस्या आ जाती है कि संख्या का स्क्वायर कितना होगा, तो उसे निकालने में क्या करते हैं। भाई कोई संख्या है 8, 5, इसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करते हैं 85 गुणा 85, ठीक ना, ऐसा कुछ करते हैं। 55 25, 25 की 5 और 40 2 42, फिर 8 5 40, 8 64 4 68, ठीक है ना, 5 2 8 4 12 6 1 7, इस तरीके से कुछ करके निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही निकालना हो आपको फास्ट तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो कंपटीशंस हैं, रेलवे है, बैंकिंग है, एसएससी है, बीएड है, बीटीसी है, यूपीएससी वगैरह जो कंपटीशन है, इनमें मैथ कोई बहुत हाई लेवल की नहीं आती है। मोस्टली हाई स्कूल या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो इंटर स्तर की मैथ आ जाती है। मेन बात होती है स्पीड की, कि हम स्पीड कैसे मेंटेन करें। अगर हमारी स्पीड मेंटेन हो गई तो हमने कंपटीशन बीट कर लिया, और स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए तो आप कितने भी ब्रिलियंट हो कंपटीशन कभी नहीं बीट कर पाओगे। तो छोटी ट्रिक्स हम बताते चलते हैं, इनको नोट करो, इन्हें सीखते चलो, ठीक है ना। तो आज हम इसी क्रम में बता रहे हैं कि 2 अंक हैं, 3 अंक की, इन संख्याओं के स्क्वायर कैसे निकालें। देखिए 1 से 9 तक के स्क्वायर तो हर बच्चे को याद ही होना चाहिए, इसके निकालने की कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। हाँ, 1 के ऊपर जब बढ़ते हैं तो उसकी हम ट्रिक्स बता देंगे। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि किसी संख्या की इकाई अंक यदि 0 है, इसका स्क्वायर करना है तो सबसे पहले केवल इस अंक का स्क्वायर कर दो, 1 एकम 1, और जितने 0 यहां लिखी इसके डबल यहां लिख दो, यही आंसर हो, ठीक। मान लो 30 है, इसका स्क्वायर करना है तो जो ये संख्या लिखी है 3 है, 3 3 का 9, और जो 0 यहां लिखी है उसके डबल कर दो। यही अगर यहां पर 300 होता तो यहां पर 2 की जगह 4 0 हो जाते, 3 0 अगर होते तो इनकी जगह पर 6 0 हो जाते, ठीक है ना। बस मेन बात ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो सिंपल सी चीज है। अब दूसरे स्टेप में सीखेंगे, यदि किसी इकाई का अंक 5 है, संख्या 2 अंक की है, 3 अंक में भी अप्लाई होगा, 4 अंक में भी अप्लाई होगा ये फार्मूला, लेकिन हमें ज्यादा पढ़े नहीं आते। देखिए पहली बात तो ये बता दें कि अगर आप भला चाहें तो 1 से 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद ही कर रहे हैं, नहीं अगर याद कर पा रहे हैं उसीलिए हमें ट्रिक्स बता रहे हैं, ठीक है। 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 है, स्क्वायर निकालना सीखिए। जैसे 15 है, इकाई का क्या है 5 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो बिना किसी सोच समझ के आपको सबसे पहले 25 लिख देना है। इसके बाद में जो ये अंक देखना है, इसके जस्ट आगे का अंक क्या है, 1 के आगे क्या होता है 2, 1 में 2 को गुणा कर दो, कितना आएगा 2 एकम 2, और यही आपका आंसर होगा। कोई भी संख्या 4 5, इसका स्क्वायर निकालना है, बिना किसी नाप तोल के 25 पहले लिख दो, फिर देखो ऊपर क्या लिखा है 4, 4 के जस्ट आगे का क्या होता है 5, इसका गुणा कर दो, 4 5 20, यहां लिख दो, आप कैलकुलेट करके देख लो, यही आंसर आएगा। एक और एग्जांपल दे देना 95, इसका स्क्वायर करो, बिना सोचे समझे क्या आपको लिख देना पहले 25, 9 के आगे जस्ट आगे का क्या है 10, 9 दाम 90, ठीक। यही फार्मूला बिल्कुल यही आएगा सर, कोई दोहरा नहीं, यही फार्मूला आगे की संख्याओं में भी अप्लाई होगा। मान लो 115 है तो आप बिना सोचे समझे 25 लिख देंगे, ऊपर बचा 11, 11 के जस्ट आगे का क्या है 12। अब अगर 11 का पढ़ा 12 बार पढ़ सकते हैं तो यहां लिख दो 12 कम 12, 12 13, यही आएगा आंसर। लेकिन क्या होता है कि इसके आगे पढ़े हमें आते नहीं, पढ़े तो 10 तक ही होते हैं, ज्यादा याद करते हैं, चाहे जो संख्या हो, 25 ध्यान 150, बस 25 11 हम तो नहीं याद करते ना, 45 ध्यान 450, 25 11 में 25 बार हम क्या होता है नहीं याद करते ना, इसलिए ये संख्या हर जगह पर अप्लाई नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने सीखी। अब बच्चों हर अंक का इकाई का अंक 0 या 5 नहीं हो सकता है, इनके अलावा भी है। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जिसमें रैंडमली कोई भी चीज है, आप उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए मान लो 84 दे दिया, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे 84 इंटू 84, जो नॉर्मल करते हैं वही करेंगे, 4 चौको 16, 4 32 से 33, बहुत फास्ट है आपका तो कर लेंगे, 4 32 से 32 के 2 से 8 64, 64 3 67, और फिर इसको जोड़ेंगे 6 5 7 3 10, 6 1 7, ये ठीक है ना, कितना 70 56 आया ना। अगर ट्रिक आपको आती है तो इतनी देर नहीं लगेगी। देखिए इसी चीज को हम निकालते हैं, 70 56 आया इसका आंसर, 70 56, इसी को ट्रिक से निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझना। 84 का स्क्वायर करना है, आप इस संख्या का स्क्वायर कर दो, कितना है 4 चौको 16, फिर इस संख्या का स्क्वायर कर दो 8 64,
और यहां पर क्रॉस कर दो। अब इसका इसका गुणा करो, 8 चौको 32, 32 का इसमें गुणा कर दो, 32 गुना 64, यहां लिख दो, इसको जोड़ दो, 6 5 6 4 10 6 1 7, ठीक है ना। 100% कम करेंगे रैंडमली, कोई भी डिजिट ले लो, आप लिख लो 98 लिख लिया मान लो, इसका स्क्वायर करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो, 8 64 यहां लिख दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो, 9 9 81 यहां लिख दो, और यहां पर क्रॉस बना दो, इन दोनों गुणा करो, 9 72 72 गुना 144 यहां लिख दो, 144 जोड़ दो, 4 6 4 10 4 5 1 6 8 1 9, आप कैलकुलेट करके देख लो, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। हाँ, एक और बताते हैं आपको, मान लो कोई संख्या ऐसी है, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो 32 लिखा है, 32 का स्क्वायर करते हो, तो पहले इसका स्क्वायर करोगे, 2 दूना 4, तो सिर्फ 4 नहीं लिखना है, 2 डिजिट होने चाहिए कम से कम, 4 के ऊपर कोई डिजिट नहीं तो क्या होगा 0, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फिर इसका स्क्वायर करो, 3 का 9, और वही बात फिर यहां क्रॉस कर दो, इन दोनों गुणा करो और इसका गुणा कर दो, 3 गुना 6 6 1 7 और 4 7 9, आप इसका स्क्वायर करके देख लो, कैलकुलेट करके देख लो, यही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, इस चीज को कभी भूलना नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़े, 100 से बड़ी कोई संख्या है, यानी जिसमें 3 डिजिट है, ठीक है, तो देखिए 100 से बड़ी संख्या, सपोज दैट 104, अब इसका स्क्वायर कैसे करें, ये देखो कि ये 100 से कितनी बड़ी है संख्या, 4, इसमें जोड़ दो, 4 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 108, और जितनी बड़ी हो उसका स्क्वायर कर दो, 4 चौको 16, बस यही आंसर आएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक। संख्या लिखिए 109, कितनी बड़ी 100 से 9, इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 118, ये लिख लिया, और 9 9 81, यही आंसर होगा 100%, देख लो करके, ठीक है ना। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है, 100 से बड़ी कोई संख्या ऐसी आ गई जैसे 185 है, इसका स्क्वायर करना है, अभी कितनी बड़ी है 85 बड़ी है, ठीक है ना। 100 से बड़ी कितनी है 85, इसमें 85 जोड़ो, कितना हुआ 5 5 10, 8 8 16 1 17 1 1 2, जब इसमें 85 जोड़ोगे तो ये आएगा ना, और इसका स्क्वायर कर दो, कितना हुआ 85 का स्क्वायर करना, सर 85 का स्क्वायर यहां पर करना है, तो यही पर परेशानी आ जाएगी, 85 का स्क्वायर करो, चलो निकालेंगे 5 सहयोग से तो आप कर लोगे, लेकिन अगर ये ना हुआ, कोई दूसरा अंक हुआ 90 के ये हुआ 89 हुआ, तो आपको यहाँ पर 89 को वर्ग करना होगा, स्क्वायर करना होगा, क्योंकि 89 बड़ी है ना संख्या, तो हमने यही बताया कि 100 से कोई बड़ी संख्या बड़ी हो तो उसको इसमें जोड़ दो, ये आएगा जो कुछ भी आए, और इस अंक का स्क्वायर करके लिख दो। अगर हमें इतनी तमीज होती कि इस अंक का स्क्वायर लिखना है तो हमें फायदा क्या होता, ठीक ना, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तो अगर कोई ऐसा फार्मूला हो जो हर जगह अप्लाई होता हो, कितना मजा आ जाए। तमाम फार्मूले देखिए बताने को बहुत से बता देंगे, इतनी ट्रिक बता देंगे आप याद नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सिर्फ एक ट्रिक सीख लो जो हर जगह अप्लाई होगी, वो संख्या चाहे 1 अंक की हो, 2 अंक की हो या 3 अंक की हो, कम से कम 3 अंकों की संख्याओं की स्क्वायर निकालने में तो ये फार्मूला 100% अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है ना। देखिए तो 3 अंकों की कोई भी संख्या लेते हैं रैंडमली, मान लो हमने ले लिया 4 3 9, इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको बहुत समय वेस्ट होगा अगर आप ये करेंगे 439 इंटू 439 9 9 81 9 3 27 सब करेंगे, गुणा करके निकालेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसको शॉर्ट ट्रिक सीख लो निकालने की, और ये जो फार्मूला बता रहे हैं ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा, वो संख्या चाहे 1 डिजिट की हो या 2 डिजिट की हो या 3 डिजिट की। देखिए सबसे पहले आप इस अंक का स्क्वायर कर लें, 9 9 81, बहुत ध्यान से समझना, बाकी चीजें समझना है समझना, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझना। इसका स्क्वायर कर लिए 9 9 81, फिर इस अंक का स्क्वायर कर लो 3 का 9, तो नहीं 2 अंकों के फॉर्मेट में लिखना है, अगर ये सिंगल अंक आ रहा है तो इसके ऊपर 0 लिख दो आप, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो 4 चौको 16, ठीक, यहां पर क्रॉस कर दो, ठीक है। अब इन दोनों अंकों का गुणा कर दो, 9 3 27, इसका भी गुणा करो, 27 दूना 54, और यहां लिख दो 54, ठीक। अब इन दोनों अंकों को गुणा करो, 4 3 12, 12 दूना
24। ठीक, इसके बाद में एक क्रॉस यहां बना दो। अब इन दोनों अंकों को गुणा करो, 9 चौको 36, 36 का इसमें करो, 36 गुना 72 और यहां लिख दो, इनको जोड़ दो। 1 8 4 12 हासिल 1, 9 1 10 5 15 2 17 हासिल 1, 4 1 5 7 5 12 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9 और 1। आप कैलकुलेट करके देख लो, यही आंसर आएगा। ठीक है, अभी आप हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो, लेकिन जब प्रैक्टिस में आ जाए तो बहुत सुविधा होगी। ये सवाल 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। ठीक, कोई भी आप बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो जो आपके दिमाग में आ रही हो। सब मान लो 9 7 8 लिख लिया, इसका स्क्वायर करना है, फटाक से करो, लेकिन सीखने के लिए जल्दी जल्दी मत करो, आराम से सीखो। 8 8 64, हमने कहा ना इस अंक का स्क्वायर कर दो, फिर इस अंक का स्क्वायर कर दो, 7 7 49, फिर इस अंक का स्क्वायर ले लो, 9 9 81, यहां पर क्रॉस बना दो, इन दोनों अंकों को गुणा करो, 8 7 56, 56 गुना 112, 2 1 1। ठीक है, अब इसका इसका गुणा करो, 9 7 63, 63 गुना 126, 6 2 1। ठीक है, अब यहां पर फिर क्रॉस करो, यहां पर देखो, चाहे मान लो यहां पर 2 क्रॉस कर दो, लेकिन आपको यहां पर करना है। ठीक है, मेन यहां से मतलब है। चलो, अब आया इसका इसका गुणा करो और इसका भी गुणा कर देना है। 9 8 72, 72 गुना 144, ऐसे लिख दो, 144 जोड़ दो, 4 6 2 8 9 1 10 4 14 हासिल 1, 4 1 5 1 6 4 10 हासिल 1 1 1 2 6 2 8 1 9 8 2 10 की 0 हासिल 1 1 1 2। आप इसका स्क्वायर करके देख लो, यही आंसर आएगा। ठीक है ना। अब देखिए, हमने कहा ना कि चाहे कोई विधि सीखो या ना सीखो, आप इस विधि को सीख लो तो 3 अंकों की, 2 अंकों की या 1 अंक की कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसका इसी थ्योरी से, फार्मूले से स्क्वायर निकाल लो।